काफ़ी टाइम निकाल के, और संदीप सर काफ़ी टाइम निकाल के आए, लेकिन मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा वेला आदमी रहा हूँ। हाँ मतलब मैं इतना वेला हूँ, ऐसा कोई कपल अकेले में रोमांस कर रहा होता ना, उसमें लड़की कहती छोड़ो कोई आ रहा है, शायद वो कोई मैं हूँ। तुमने कहावत सुनी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कितने लोग मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से? अच्छी बात है, तुम लोगों को पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। हाँ यार, बहुत से लोगों को नहीं, जैसे मेरे को मेरा खानदान समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी यार, किसी के घर में पॉलिटिक्स पे बात करो, क्रिकेट पे बात, मेरे घर पे इतनी भाइयत बातें चल रही। घर में सब बड़े मिलके एक ही बात कर रहे हैं यार, वो पहले ग्लूकोज वाले बिस्कुट में 16 आते थे, आजकल 12 ही आ रहा है। और पता है लॉजिक के, जब 16 बिस्किट आते थे तो उसमें हम 8 लोग थे घर में, उसे 2-2 बांट के खाते थे। उसने 14 कर दी, हमने बहन की शादी करा दी। तो उसने 12 करे, हमने भाई को दुबई भेजा काम करने। एक दिन अफवाड़ गई, 10 होने वाले, फिर दादी की दवाइयां छुपाई। यार दादी बहुत याद आती सच में। अच्छा देखो, तुम्हारी फैमिली जिस तरह की होती है ना, मैं देखा रिश्तेदार भी उसी तरीके के होते हैं। हाँ वो उनके कैरेक्टर। मेरा एक रिश्तेदार ऐसा, वो कभी फोन नहीं करेगा। उसका फोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी होती है। उसको इसी चीज में मजा आ रहा है यार। उससे पहले कोई खबर दे जाओ उसे बुरा लग जाता। और इतनी जानकारी इकट्ठी करके फोन कर रहा है, सामने वाला रो रहा है, कह दो कि झूठे कराए नहीं, लाश सामने पड़ी। इसकी कोई टाइम ही नहीं यार। दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया, उठाने से मैं डर गया, मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। इसी से पता चल जाता है घर वाले किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, कि किस बैकग्राउंड से। जैसे तुमने देखा कि आजकल के बच्चे जब रोते हैं ना, तो उनके लिए खिलौने आ गए, जो रिमोट कंट्रोल कार है। मेरे घर पे पता नहीं, उनका लॉजिक ही अलग। मैं रो रहा हूँ, मम्मी पता क्या कर रही, किचन में गई, कटोरी उठाई, जमीन पे मेरे सामने ऐसे दिखा के घुमा दी। और मैं गधा हर बार चुप हो रहा हूँ देख के। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था यार, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया, और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। कहते थे आगे दाल चढ़ेगी। अच्छा कितने लोग यहाँ पे सिंगल हैं? हाँ देखो, मेरे को तुम्हारा कुछ करना नहीं है, बस मुझे देख के अच्छा लगता है। कि मैं कुछ लोगों से तो आगे हूं। वैसे ऐसा नहीं, अगर तुम लोग सिंगल, मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगा। हैव ए क्लोज लुक एट माय फेस। और 2014 में मेरी भी बंदी थी। सर ने आसान है बोला, बन गई। वो तब बनी थी। और पता है कि वो बंदी बनती ना, और कई बार क्या होता है जब आप मार्केट में निकलता है ना एज ए कपल, तो कुछ कपल लोगों को राशि नहीं आते। मेरा दोस्त है, वो अपनी बंदी के साथ ऐसे, उसका वेट है 120 kg, उसने बंदी बना रखी 35 kg की। और मेरे को जलाने के लिए गोद में उसको बिठा के फोटो खिंचा के दिखाता कैसे लग रहा है। मैंने कहा e⁻x लग रहे हो। ये अलग लेवल होता है प्यार का। कहीं पे भी प्यार जाग जा रहा भाई। ताजमहल देखने गए आगरा, ताजमहल देख रहा, अंदर का शाहजहां निकल के बाहर आया, कल मुमताज को फोन लगा। फिर उस 19 साल के शाहजहां ने 17 साल की मुमताज को फोन लगाया, और वो उठाई नहीं, मुमताज सो रही है, उसे थोड़ी मालूम। 8-10 बार मैंने 11वीं बार में उठाया, मैंने बोला डेस्परेटली, मैंने कहा सुनो बहुत याद आ रही है, मुझे फोन पे किस चाहिए। छोटी सी डिमांड है, तो उसने मेरे को 2 किस दिए, और मैं बहुत खुश हुआ। पर 10 मिनट मेरा तब दिमाग खराब होगा जब एक मैसेज आया, उसमें लिखा था बोलो क्या कह रहे थे। उस दिन मेरे को 2 बातें पता चली।
पहली है कि इसकी मम्मी की और इसकी आवाज़ सेम है। और दूसरी है कि इनका खानदान कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, तुम जितने भी सिंगल लोग हो ना, तुम देखना कभी ऐसे तुम्हारी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कम होता है ना, तुम्हारे दोस्त हेल्प करने के लिए आते हैं। मतलब उनका कोई ऐसा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते, बस ऐसे दिखाते हैं मदद कर रहे हैं तुम्हारी, और अजीब अजीब सलाह देंगे। खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो तो तुम्हें सच बताना सलाह जरूर मिलेगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती हैं। और फिर तुम्हें 2-3 महीने अच्छा भी लगता है कि सही बात है, लड़कियां दिल देखती होंगी। फिर समझ में आता है दिल दिखता है किसका है। यार, हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज इनसाइड योर बॉडी। इट्स नॉट लाइक कि तुम कहीं खड़े हो, 2-3 लड़कियां आ रही, तुमको गधा समझ रही हैं, ये सब देख के तुम्हारे हार्ट को बुरा लगेगा और बाहर आ जाएगा, हाय चिक्स, लुक एट मी, आई एम ए वेरी नाइस हार्ट। नहीं होता भाई ऐसा। और हार्ट इतनी अच्छी चीज है, उसे अंदर क्यों रखा हुआ है? कहते हैं 80% लोगों का दिल अच्छा होता है, उसे बाहर निकालो ना यार। इन्हीं 80% लोगों की शक्लें खराब, अंदर डालो उसे। और मैं दिल की बात कर रहा हूं, तुम सब गधे लोग ये वाला शेप सोच रहे होगे। क्या है भाई, ये हार्ट का शेप होता ही नहीं है। रियल हार्ट का शेप सोच लो तो प्यार नहीं आता अंदर से। इतना घटिया लगता है ना वो लगता है शादी में लगे जनरेटर की तरह। और देखो, उसके बाद ना एक सलाह और मिलती है तुमको खास तौर पे कि एक काम करो, डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो। ये और मैंने देखा इतना सिंगल लड़के, कहीं कोई जमाने में इज्जत नहीं मिल रही, डेटिंग ऐप पे आती औकात जाएंगे भूल, तो फिल्टर डाल देते लड़की चाहिए 18 से 22 साल। फिर जब कोई मैच नहीं आता ना, धीरे धीरे औकात पे वापस आते हैं। एक काम करो, 25 की भी देख। फिर जब भी कोई बंदा हैवानियत पर जाता है, कहता 40 की भी देख। और मेरे इतने नखरी नहीं भाई, मैं डेटिंग पे सीधा से लिखता हूँ लड़की चाहिए वो भी जिंदा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम सोफा वगैरह लगा देते हैं। माइक आप दे दीजिए प्लीज, हैव अ सीट, बैठिए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज के इस सेशन में अब हम क्या करने वाले हैं। अभी आपने इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा, कितने लोगों को मजा आया? ऑनेस्टली कितने लोगों को बहुत मजा आया? मैंने जब कॉमेडी शुरू करी थी ना, तो मैंने क्या, वैसे संदीप सर का बहुत हाथ रहा काफी चीजों में। जैसे इनके वीडियो देख के एक बार मैंने बी छोड़ दी। एक मिनट, क्या छोड़ दी? इंजीनियरिंग को बी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, बी, ओके। मेरे को लगा कह रहा बीड़ी छोड़ दी। हाँ, तो मैंने क्या इंजीनियरिंग छोड़ दी, और मैंने वो कोर्स पढ़ लिए थे कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो ड्रॉप आउट हो तो मेरे दोस्तों ने बताया फर्स्ट ईयर में नहीं छोड़ते। अच्छा, आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो? हाँ, मैं दो कॉलेज से निकला हूँ मैं फर्स्ट निकला था ना, फर्स्ट कॉलेज से, तो मैं इसलिए निकला मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे। अब पता चला कि मिल तो गया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, वहाँ कुछ निकल ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थर्ड ईयर में वहाँ से भी छोड़ दी। और ऐसा नहीं, मैंने सबसे मतलब पूरे 3 साल के कॉलेज में एक सबसे अच्छा काम करा था, कॉलेज की वेबसाइट बना दी थी मैंने। वो दिक्कत ये थी, उन्होंने कहा नहीं था बनाने को। वो बदतमीजी को कराए करे, ये क्या तरीका है? डायरेक्टर की फोटो की जगह तुम्हारी फोटो क्यों है? ये क्या डायरेक्टर मैसेज में वाहियत बातें लिखी हुई है कि डोंट स्टडी टू हार्ड, जस्ट फॉल फॉर रिच गर्ल्स एंड मनी विल कम फ्रॉम देयर फादर्स बैंक अकाउंट। लेकिन संदीप सर का वीडियो देखा था, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं इनका एक वीडियो आया था सर का, जनवरी में आया था 2018 में, और उस टाइम पे अपन फालतू घूम रहे थे कि भाई कुछ करने ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो सर ने उसमें ये बात कही थी कि आप ना उसे उलझे हुए रहते हो लाइफ में, तो आप ऐसे 5-6 दिन का ब्रेक लो और कहीं पे वो पहाड़ों पे चले जाओ, या कहीं टेरेस पे चले जाओ, या कहीं पे ऐसा सोचो तो कि और वहाँ से क्या होता है। फिर उन्होंने कहा था कि आप देखते हो ना तो बाकी की दुनिया बहुत छोटी लगती है, और आपकी प्रॉब्लम फिर ऐसा लगता है इतनी बड़ी भी नहीं है प्रॉब्लम मेरी। तो मैंने वही करा, हमारे इधर वो पहाड़ में चला जाता था। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को करना क्या है। अब वहाँ पे क्या वो जगह सही नहीं थी थोड़ी,
वहाँ कपल्स आते थे, उनके ये अकेले को बैठा हुआ है। और मैं अपना सोच रहा हूँ मुझे करना क्या है। फिर मेरे को एक ध्यान आया, मेरे को नहीं आया, मेरे को ना स्टेज पे चढ़ के माइक पे कुछ भी बोलने में मजा आता है, लेकिन अब स्टेज से रिलेटेड, माइक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाना भी गा सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। फिर मेरे को ये लगा नहीं, वो फील भी चाहिए कि मैं कोई बात करता हूँ ना, कोई हंसता है तो मज़ा आता है कि नहीं मैंने हंसाया इस बंदे को। तो ये दोनों से कनेक्शन हो रहा था स्टैंड अप कॉमेडी का। और फिर मेरा ये था कि जब मैं अच्छा करने लगा ना स्टैंड अप कॉमेडी में, तो मेरे को शुरू में पता चल जाता आपको जनता के रिएक्शन से। 5-6 महीने में मेरे को पता लगने लगा था कि मैं ये ऑडियंस में इससे ज़्यादा ऑडियंस में अच्छा करने लगा था। और जब लोग आके बोलते हैं ना कि भाई तेरे ये जोक बहुत मस्त था, मज़ा आया भाई, तू करते रहे, तो वो उससे किक मिलती कि हाँ यार आगे करना है। तो मेरे को फिर ये था कि मैंने कहा यार ये चीज़ की स्टार्टिंग सर के वीडियो से हुई थी, तो एक बार इनको थैंक यू बोलना है। तो उसमें फिर ये भी था कि सर का ये रहता है कि मुझसे कोई मिल तो सकता नहीं चाह के। तो मैंने कहा यार अब देखते हैं कभी, पर कभी मिलना होगा तो मेरे को थैंक यू बोलना था सर। आपको उस वीडियो से सच बताऊँ मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। वो वीडियो मैंने देखा था और उसके बाद से मैं स्टैंड अप कॉमेडी में तो आ गया, और मेरे हिसाब से मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो होता है ना कि कई बार आपको किक मिलती है, आपको बहुत जगह से ऐसे फटकार मिलती है ना, तो अब मैं क्या था फालतू था, तो फालतू में आदमी प्यार में पड़ जाता है। हाँ, तो एक हमारे मोहल्ले में एक बंदी थी, मैं उस पर ट्राई मार रहा था, तो उसने भाई साहब रिजेक्ट कर दिया, और उसने ये बोल दिया कि यार तुम्हारे में और मेरे में ना सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा बोल के रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने फिर एक वो मिला, गुस्सा आया, और प्लस सर का वीडियो देखा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बड़ा कि फ़र्क तो रहने दिया, ज़मीन आसमान बदल दिया अपन ने। क्या बात है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेप्स क्या हैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के? ये आपने ना अपना ही कंपटीशन बढ़ा लिया है। हाँ, अब ये सारे स्टैंड अप कॉमेडियन बनने वाले हैं यहाँ पे। जितने मार्केट में खराब स्टैंड अप कॉमेडियन आएंगे ना, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती है। वो एक मीम है ना, गजब बेइज्जती है। अगर मैं आपके कंपटीशन में स्टैंड अप कॉमेडी में आना चाहूं, हाँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर आइए सर, और हमें मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे पता है स्टैंड अप कॉमेडी की रियलिटी और सबसे अच्छा मज़ा पता है। तो लोग मेरे जोक्स पे हंसेंगे, मुझ पे हंसेंगे अगर मैं आ गया तो? मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन को मज़ा कब आता है, जब दूसरा स्टैंड अप कॉमेडियन खराब करता है। भाई क्या हंसी आती है, उसके चेहरे पे मौत फैली हुई है कि कोई हंस नहीं रहा, और हमें लगा रहा है ये देखो अब आएगा मजा। और इतने खुश, मतलब कोई कॉमेडियन अगर उसको हम लोग बॉम्ब होना कहते हैं, अगर उसके जोक्स नहीं चल रहा है, तो कोई बंदा बॉम्ब हो रहा है ना, तो उससे ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये है कि आपने स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, तो सबसे पहले तो अपना काम धंधा नहीं छोड़ना है आपको, कि ये नहीं कि मैंने आज ही छोड़ना जो कर रहा हूँ मैं ये था कि मैं जब कॉमेडी करता था ना, तो कॉमेडी से एकदम से पैसा नहीं आता। अगर आप फॉर एग्जांपल उसके साथ सोच रहे हो उसको करियर बनाने के उससे, तो उससे एकदम से पैसा नहीं आता। और स्टैंड अप कॉमेडी में पैसा लगता बहुत है शुरू में, कि भाई आपको ट्रैवल करना, जैसे आपको फॉर एग्जांपल ओपन माइक करना है, आपने 5 मिनट लिखे, अब आपको ट्राई करने जाना है कहीं पे कि भाई मेरे को पता तो चलेंगे मुझे ही फनी लग रहा है, इन सबको भी फनी लग रहा है, पता चला तुम्हें फनी लग रहा है, स्टेज पे गए और वहाँ पे कोई हंसी नहीं रहा। अब आप वहाँ जाओगे, भाई आपका ट्रैवल का भी लगेगा, ठीक है, तो एक ओपन माइक तो करना नहीं है। और मैं बता रहा हूँ मैंने 150-200 करे, यहाँ पे लोग 500-500 कर लेते हैं एक साल में, इतना है दिल्ली में, और करने ही पड़ते हैं, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने 4 साल में फॉर एग्जांपल ये मान के चलो अपने स्टैंड अप कॉमेडी में, जब तक मैंने अपना वीडियो रिलीज नहीं करा था, मैंने 3.5 से 4 लाख रुपए खुद से लगा दिए थे उस शॉप से कमा के। हाँ ये बात अलग है, जब वो वीडियो आया था इतना चला कि वो उसने 1 महीने में कवर अप कर दिया उसका, लेकिन आपको शुरू में लगाने पड़ेंगे। तो कभी भी उसमें मत जाना कि यार बहुत मज़ेदार आर्ट फॉर्म होती है, तो पहले तो कुछ ऐसा काम करते रहना। प्लस बस ये है कि आपको जब लोग आके बताने लगे कि आप अच्छा करते हो, तो आपको खुद ही मज़ा आने लगता है, और आपको नहीं बताने लगे तो भी समझ में आ जाता है कि आप तो नहीं करनी है। तो कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। कुछ मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर 4-4, 5-5, 6-6 साल से कर रहे हैं, उनके जोक तो आज भी हंसी नहीं आ रही, लेकिन वो जस्ट बिकॉज कि नहीं मोटिवेटेड रहना, अपना करियर बिगाड़ लेना। अरे कहीं कहीं समझ भी जाओ, थोड़ा रहम भी तो करो ऑडियंस पे। मेरे से एक बंदा बहुत पूछता था कि भाई कॉमेडी करनी, मैं उसको समझा रहा हूँ और वो समझ ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ ऐसा ऐसा कर ले, कह रहे ये तो पता है मेरे को, आप तो ये बताओ। फिर दूसरा ये तो पता, और वो 6-3 महीना उसको ऐसा समझाया ना कि वो कॉमेडी छोड़ के केक बनाता है आजकल। लेकिन अब ये देखो कि उसका फायदा, वो केक बहुत अच्छा बनाता है। ये जो आर्ट है ना, ये एक पूरा का पूरा इसका एक प्रोसेस होता है, वो दिखता नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को लगता है कि मतलब स्टैंड अप कॉमेडी मतलब जैसे हम ग्रुप में बैठे हैं और हंसा रहे हैं,
वो एक अलग चीज है, और यहाँ पे स्टेज पे आकर के परफॉर्म करना वो एक अलग चीज है। उसमें पूरा एक बिल्डअप होता है कि पहले क्यूरोसिटी क्रिएट करनी होती है, फिर एकदम से वो लैंड करता है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, तब हंसी आती है। हाँ, तो इसको आप सीख भी सकते हो, जो वर्ल्ड के बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस है उन लोगों से, उनकी बुक्स मिलेंगी आपको। मैंने तो पढ़ी थी एक बुक, जैसे नाम ले सकते हैं बुक का क्या? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ, एक कॉमेडी बाइबल करके जूडी कार्टर की, तो वो बुक पढ़ी थी मैंने, शुरू में ही ले ली थी। मेरे को ये था कि क्योंकि मैं वो था ना, मैं भोपाल से हूँ, तो मैं खराब कर रहा हूँ, तो मुझे जिनसे पूछना मुझसे भी खराब कर रहा है। तो मैंने कहा बुक ही खरीद लो, क्योंकि अब दिल्ली में तो बड़े बड़े कॉमेडी साथ में मिल जाएंगे आपको। लाइक वो जो बंदा 10 साल से कर रहा है वो भी बगल में बैठा है, सेम लाइनअप में आपके, वो परफॉर्म करने वाला फिर आप करने वाला। वहाँ ऐसा था ही नहीं, तो मैंने बुक खरीदी। तो मेरे जो शुरू के सवाल थे ना, बहुत होते हैं स्टैंड अप, उनको लगता है यार फट से मिल जाए चीज़, क्योंकि है इतनी वो अट्रैक्टिंग इतनी है कि भाई फट से मिल जाए, तो उनके सवाल इतने होते हैं। तो मैंने जब वो बुक पढ़ी ना, मेरे बहुत से मन के सवाल तो वहीं सॉल्व हो गए थे। और एक टाइम के बाद बुक छोड़नी भी पड़ती है कि नहीं, बुक जैसे संदीप सर बोलते हैं ना, मेरे वीडियो देखो और एक टाइम के बाद छोड़ भी दो। तो सेम चीज़ बुक के साथ भी है, यानी आप बुक में लग गए तो फिर आपने सीखने के बाद आप वो एडिक्ट ही हो गया, पता चला वो जूडी कार्टर ही बन गए पूरे के पूरे। राइट। तो वो नहीं करना, अपना भी तो लाना है। तो एक टाइम के बाद मैंने वो बुक पढ़ना भी छोड़ दी। मैंने फिर वो जो जिसको बताया था मैंने केक बनाना सिखा था, उसको बेच दी वो। ये ऑन द स्पॉट बनाया ना आपने जोक? हाँ नहीं, ये रियलिटी भी है। अरे कहाँ? नहीं यार, वो क्या होता है कि आप करते ना तो ऑन द स्पॉट बहुत सी चीजें बन जाती हैं, तो मजा भी आता है कई बार करते करते। ऑन द स्पॉट में एक अलग फ्लेवर आता है, लेकिन वो ये वो करते करते आ जाएगा आपको। तो मैंने वो बुक पढ़ी और उसके बाद छोड़ दी, और उसके बाद फिर मैंने अपना उसमें डाला कि भाई मेरा यूनिकनेस क्या है। तो फिर वो चीज़ आया, फिर अब मैंने वो बुक दोबारा खरीदी जब मेरे को लग रहा है कि कुछ और टेक्निकलिटीज हैं। आप किसी भी बुक को दोबारा पढ़ो, पहले से ज़्यादा समझ में आता है। तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा जो आपने पूछा था, जो नहीं पूछा था उसका भी मिल गया होगा। ये इनकी खास बात है। मेरी यार थोड़ी दिक्कत यही है कि मैं बहुत बोलने लगता हूँ। तो अरे बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। हाँ। Sir, I want to ask what is good sense of humor? देखो, सबसे पहले तो यही चीज़ है कि भाई अपनी रियलिटी कभी मत छुपाओ। बहुत से लोग मैंने देखा है कि भाई वो गरीब हैं, लेकिन वो सोचेंगे कि यार कूल बनना है तो एयरपोर्ट पे जोक्स लिखते हैं। कभी नहीं गए फ्लाइट में, उस पर जोक लिख रहे हैं। भाई रियलिटी बताओ ना यार आप। मैं एयरपोर्ट नहीं जाता था, मैं तो कराने की शॉप पे जाता था, तो मैं वहीं से जोक लिखूंगा ना यार। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो रियलिटी से आएगा ना। जब तक आपके साथ वो चीज़ हुई नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मैं 1.5 घंटे जोक करता हूँ, अब मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं होती तो मैं ऐसे ही बोलता जाता क्या? तो उसके लिए गर्लफ्रेंड होना भी तो जरूरी है भाई। तो इसका मतलब थी आपकी एक्चुअल में? कहाँ थे अपन? हाँ, तो वो वही। हाँ, तो जो उसके साथ हरकत हुई ना, अब उसके साथ जैसे घूम रहा है बंदी के साथ ऐसे ही होता है। आप घूमने जा रहे हो तो अजीब अजीब हरकत। अब क्योंकि मेरे साथ वही है, मेरे जब भी मैं इतना डिमोटिवेट हो जाता था, मेरे को पता था, मेरे को ऐसा लगने लगा था एक टाइम के बाद कि प्रपोज का मतलब ना ही होता है। और मैं तैयार रहता था उसके लिए कि ना होगी तो क्या करना है, संदीप महेश्वरी की वीडियो देखने हैं। तो जब वो चीजें हुई ना, वो सारी मैंने शो में डाल दी कि बिल्कुल रियलिटी। अब वो भी देख के ऐसे गुस्सा कर रही होती है। मेरे साथ यही है, मेरे साथ कोई भी चीट वीट करता ना, मैं उस पर जोक लिख देता हूँ। ओ भाई साहब, मुझे पैसे देना, मुझे पता है उनके माइंड में जोक्स आ रहे होंगे। मेरी 6 महीने के लिए अपने एक अगले शो में। अरे सर, आप पे भी है, मैं बता रहा हूँ। संदीप सर तो बहुत मोटिवेट कर देते हैं। एक बार उनका कोई सेशन आता है, इसमें कहता है कि भगवान कहीं और नहीं, आप ही हो, आपके अंदर ही भगवान है। मैंने कहा सही है यार, ये तो मैं बैठा हुआ है। मैंने कहा सही है यार, मतलब वीडियो देख के एकदम बैठा हुआ खोया हूँ। मैंने कहा भगवान है यार अपन तो। फिर पापा ने बोला वो बोतलें भर के रखनी है। मेरे अंदर से वही आऊंगा, वत्स तुम्हें पता भी है। कि तुम किससे बातें कर रहे हो। उस दिन मुझे पता चला जो बड़ा वाला लठ होता है ना, वो एड़ी पे बहुत जोर का लगता है।